सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बड़ी सुंदर कहानी लाई हूँ। ये कहानी ऐसी है, आपको हिला के रख देगी, आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी किसने लिखी है, ये मुझे नहीं पता। इसका शीर्षक क्या है, ये भी मुझे नहीं पता। शायद इसीलिए मैंने इसे एक बहुत सुंदर नाम दिया है, इंतज़ार। हमारी ज़िंदगी में इंतज़ार का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। कभी हमें इंतज़ार होता है एक खत हमारे नाम से आए, कभी हमें इंतज़ार होता है एक बार डोरबेल तो बजे, और कभी हमें इंतज़ार होता है कोई तो हमें फ़ोन करे, और कभी हमें इंतज़ार होता है अपनी मौत का। थोड़ा हिला देने वाला ये शब्द है, मगर ये सच्चाई है। और आज की कहानी आपको बहुत कुछ सच्चाई से अवगत कराने वाली है। शायद इसीलिए मैंने इसका नाम इंतज़ार रखा है। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह, अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमेशा की तरह सुबह थी, ठंड की सुबह, थोड़ा अंधेरा। जो पेपर वाले होते हैं ना, वो उस अंधेरी सुबह में ही पूरे गर्म कपड़ों से लपटे हुए पेपर फेंकते हुए चलते हैं। एक नौजवान लड़का ऐसे ही अपनी साइकिल पे ढेर सारे पेपर लादे हुए और घर घर फेंकता हुआ जा रहा था। मगर अचानक से एक बड़ी कोठी हवेली का देखता है मेल बॉक्स लॉक किया गया है। थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। मेल बॉक्स, वो भी लॉक, और वो भी इतनी बड़ी हवेली में। मजबूरन उसे बेल बजाना पड़ता है, और वो इंतजार करता है उस ठंड में। थोड़ा सा खींच जाता है। थोड़ी देर के बाद एक वृद्ध महाशय आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, और बड़े ही मुस्कुरा के उस बच्चे को धन्यवाद देते हैं। पेपर वाला थोड़ा सा हिचकिचाता हुआ कहता है, सर आपका मेल बॉक्स लॉक था, इसीलिए बेल बजाना पड़ा। वृद्ध महाशय कहते हैं, बच्चे, आज से तुम रोज बेल बजा के मुझे पेपर मेरे हाथ में दे के जाना। मेल बॉक्स मैंने लॉक कर दिया है। पेपर वाले को थोड़ा सा आश्चर्य होता है, मेल बॉक्स, वो भी कोई लॉक करता है? उसकी इस प्रश्नवाचक दृष्टि को वृद्ध महाशय समझ लेते हैं, और कहते हैं, तुम्हें आश्चर्य हो रहा है ना? हाँ बेटा, मैंने जानबूझकर इसे लॉक किया है। मैं चाहता हूँ हर रोज सुबह सुबह मेरे घर की बेल बजे, और पेपर तुम मेरे हाथ में दे के जाओ। पेपर वाला कुछ नहीं बोलता, मगर फिर भी उसकी आंखों में ढेर सारे क्वेश्चन हैं। संकोचाते हुए कहता है, सर आपको परेशानी होगी, और साथ ही मेरा भी समय ज़ाया होगा। सुबह सुबह बहुत सारे पेपर बांटने होते हैं। वृद्ध महाशय उसकी परेशानी को समझते हैं और कहते हैं, हाँ बच्चे, मैं समझ रहा हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें 500 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, मगर तुम मेरे बेल बजा के जाना। पेपर वाले को वाकई बहुत आश्चर्य होता है। थोड़ी देर तक उन्हें देखता रहता है। न हाँ कह पाता है, न ना कह पाता है। वृद्ध महाशय एक बार फिर से उसके प्रश्नों को समझ रहे हैं और कहते हैं, मैंने कुछ ही दिन पहले अपनी पत्नी को खोया है, और जानते हो, मैं इंतजार करता रह गया अपने बच्चे का, मगर उसके पास समय नहीं था आने का। अब मैं इस इतनी बड़ी हवेली में अकेले रहता हूँ। इसीलिए मैंने कहा, हर रोज तुम बेल बजा के जाना, और पेपर मेरे हाथ में दे के जाना। और हाँ, जिस दिन तुम बेल बजाओ और मैं ना आऊं, तो कृपया करके पुलिस को खबर कर देना। और ये मेरे बेटे का नंबर है, अगर संभव हो तो उसे एक फ़ोन कर देना।
मुझे नहीं पता कब मेरा बुलावा आ जाएगा। तो है ना सोचने वाली बात। हम सबकी ज़िंदगी की सच्चाई। हमें इंतज़ार है, कभी अपने बच्चों का, कभी एक फ़ोन का और कभी डोरबेल का। और शायद हम सबको इंतज़ार है अपनी मौत का। हम सब कहते हैं मगर उसे स्वीकार नहीं कर पाते। तो सोचिएगा, अगर आपके माता-पिता हैं, तो उन्हें थोड़ा-सा समय दे दीजिए। कभी अचानक से ही घर पहुँच जाइए और कभी बेवक़्त फ़ोन कर लीजिए। अच्छा लगेगा, आपको भी और उन्हें भी। साथ ही आपको ढेर सारी दुआएँ भी मिलेंगी। तो है ना सोचने वाली बात? सोचिएगा और अगर संभव है, तो करने की कोशिश भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको मेरी इस कहानी ने हिला दिया होगा। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।